हेलो। गुड इवनिंग। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते कैसे सर। हैं आप नहीं लोग? सर। फाइन। फाइन सर। गुड सर। आई होप enjoy the online class and now again क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो प्रोनाउन के काइंड्स थे जिसमें हमने बात किया था पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। But today I'm going to tell you about distributive, indefinite, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज बात करेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट प्रोनाउन है। आप हेडिंग देंगे और मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे जी। ठीक है, तो जो थर्ड है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो गिव हेडिंग आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रिकॉर्डिंग ऑन है सर। यस यस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन करते किसमें? कोई ग्रुप होता होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्रुप होता होगा उसी में करते होंगे। तो यही है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है किसी पर्सन्स थिंग्स को ग्रुप जो होता है उसमें एक एक की बात करता है, सेपरेटली की बात करता है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं डिफिनीशन और बातें क्लियर होगी जी। तो इसकी डिफिनीशन होगी द प्रोनाउन दैट denotes persons or things of group separately। तो सेपरेटली, ठीक है जी। तो सेपरेटली the pronoun that denotes persons or things are grouped separately is called distributive। The distributive pronoun। ओके, व्हाट, ये पर्सन्स या थिंग किसी ग्रुप के होंगे उनमें एक एक का बोध कराता है सेपरेटली ना। तो द प्रोनाउन सर्वनाम दैट डिनोट्स पर्सन या थिंग ऑफ ग्रुप, जो किसी भी ग्रुप के पर्सन या थिंग को सेपरेटली बता रहा हो, अलग अलग करके बता रहा होता है, वही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक और बात है, चूंकि ये सेपरेटली बात कर रहा होता है ना एक एक का, तो निश्चित रूप से ये सिंगुलर में होगा। तो हम कह सकते हैं, एक नोट लिख सकते हैं कि एज इट मतलब यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना, एज इट denotes persons or things of a group, या ग्रुप भी रहेगा तो ठीक है, आपको ग्रुप सेपरेटली कॉमन, it is always in singular and followed
बाय अ सिंगुलर वर्ब, और इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एज इट डिनोट्स पर्सन आर थिंग्स आर ग्रुप सेपरेटली, यानी किसी भी ग्रुप के जो पर्सन है या थिंग्स है उनको अलग अलग करके बताता है, एक एक करके बताता है। जब अलग अलग करके बता रहा हो तो होगा क्या, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ये सिंगुलर में होता है। एंड फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, और एक सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज भी होती है। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं, आइए लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में जी नंबर 1, ठीक है जी, each of the students, अब यहाँ हैज होगा ना, फॉलोड बाय, ये भी लिखवाएंगे तो हैज कर देंगे तो गलत होता है। इसके अकॉर्डिंग each of the student has participated in the ड्रामा, सभी विद्यार्थी ड्रामा में भाग जी। और यहाँ पर जो अंडरलाइन है वर्ड यही है डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, क्योंकि स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा और उनमें से ईच आके एक एक का बोध करा रहा, सेपरेटली है ना, सेपरेट कर रहा। तो और नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं जी। I may buy either of the two gifts, मेरा ये दो गिफ्ट्स में से ना ईदर ऑफ द टू, दोनों में एक एक करके, दोनों में से कोई एक, ठीक है, खरीद सकता हूँ। ईदर, मतलब ये जो दो है उनमें से कोई एक की बात कर रहा है। ठीक है, एंड थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, लीडर ऑफ देम, ये लीडर ऑफ देम विल गो देयर, उनमें से कोई वहां नहीं जाएगा। दे मतलब दो लोग होंगे, दो लोग का ग्रुप होगा, क्योंकि नीदर दो में से कोई एक की नगारता है, दो में से उनमें से कोई भी विल गो देयर, उनमें से कोई नहीं वहां जाएगा, तो ये नीदर। ठीक है, एंड फोर्थ एग्जांपल हम लोग लिखते हैं जी। ठीक है, any of you can join my class, आप में से कोई मेरा क्लास ज्वाइन, एनी। अब यू एक ग्रुप होगा लोग, है ना, और उनमें से मैं एक एक की बात कर रहा हूँ कि कोई भी मेरा क्लास ज्वाइन कर सकता है। एनी ऑफ यू कैन ज्वाइन ऑफ माय क्लास। अब एक और देखते हैं, नन ऑफ आवर फ्रेंड्स, none of our friends went there, none of our friends, हमारे फ्रेंड्स में से कोई भी वहां नहीं गया था। तो ये है एग्जाम्पल। अब बात करते हैं ना कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, लाइक ये यहाँ पर ईच, ईदर एंड, मतलब अंडरलाइन वर्ड हैं जो हैं, जैसे ईच है, ईदर है, नीदर है, एनी एंड नन, दिस ऑल और
distributive pronouns because they denotes the person or thing of a group separately। ये किसी ग्रुप के, जैसे each of the स्टूडेंट का ग्रुप होगा, उनमें each एक एक की बात कर रहा है सेपरेटली। तो इसी तरह से neither, any और none। तो the underlying words और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, इज इट क्लियर? यस जी, ठीक है। तो अब आगे से तो इरेज कर रहे हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है जी। आगे चलते, ठीक है। तो अच्छा, इस पे आधारित जो है ना बेस हम रूल पढ़ेंगे, ये जब समाप्त हो जाएगा कुछ हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि जो 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो है क्या। अगर हम नाम लेंगे पर्सनल प्रोनाउन तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए हम इनकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो माइंड में हो जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट रीडिंग देंगे आप लोग, मतलब 4 इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? ये क्वेश्चन पूछता है, प्रोनाउन दैट आस्क्स क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो लिख सकते हैं एग्जांपल में, द प्रोनाउन that asks questions, the pronoun that asks question is called the interrogative, the इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसी को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एज में जैसे हैं हम देख सकते हैं, जैसे हम लोग हु का यूज करते हैं, whom का यूज करते हैं, whose का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, which का यूज करते हैं एंड what, ठीक है। ये है who, whom, whose, which and what, ये है। अब अन्य है, अच्छा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, इसमें काम करता है आपका हाउ, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे who, whom, whose, which and what की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कैसे हैं। तो एग्जांपल नंबर, देखिए पर्सन्स को ही पता है, पर्सन्स या थिंग्स के लिए यूज किए गए हैं। एक प्रोनाउन की डिफिनीशन होती है कि प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन मतलब पर्सन या प्लेस, उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन दो के थ्रू बात करेंगे। तो ठीक है, जैसे मैं कहूं कि हु हेल्प्स यू देयर, वहां तुम्हारी सहायता कौन करता है, वहां तुम्हारी सहायता कौन करता है, कौन करता है। Who, एक पर्सन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, नाम नहीं पता है ना, उसके स्थान पे हु का यूज कर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट, whom do you like most, आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, WHOM की बात करता हूँ, WHOM। तो whom do you like most, सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये whom जो है
जो है कोई पर्सन ही हुआ जिससे बात कर रहे होंगे, जिसे पसंद कर रहे हो तो बात है। थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे और यूज कर लेते हैं, whose is this book, किसकी है ये किताब, विच whose is this book, किसकी है ये किताब, तो पर्सन के नाम न लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हो किसकी है किताब, देखो एंड फोर ये भी कह सकता हूं, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब है कौन, विच बुक होगा उसका कुछ नाम होगा, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब है कौन, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल लिखते हैं, सी बोले तो व्हाट डज ही वांट, वो चाहता क्या है, कुछ होगा थिंग्स, कुछ थिंग्स होगा जो चाह रहा होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क्स क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन पूछता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं हु, हुम, हुज, व्हिच एंड व्हाट, कैसे क्वेश्चन करते हैं इसे मैंने बताया। तो इन द गिवन सेंटेंसेस, in the given sentences the underlined words or relative, sorry, interrogative pronoun, the underlined words or interrogative pronouns, तो ये interrogative, ठीक है, is it clear? yes। अब interrogative pronoun ये हुआ, अब बात करेंगे जो है नेक्स्ट pronoun है indefinite pronoun, तो देखते हैं indefinite pronoun क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे indefinite pronoun, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। अच्छा ये बताने का हमारा ये जो पर्पस है ये आपको बाय हार्ट आना चाहिए, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश आपको टीचर होने वाले हैं, आपको ये बात बाय हार्ट आनी चाहिए कि ये 10 टाइम्स क्या है, कौन कौन है आप बताएं, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे अब इंडेफिनिट प्रोनाउन का, और ये हमारा जो है पांचवा होगा इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा भाई, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इंडेफिनिट है, किसी निश्चित व्यक्ति को नहीं बताएगा, वस्तु को नहीं बताएगा, स्थान को नहीं बताएगा, निश्चित को नहीं बताएगा, स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए यूज नहीं होगा, कि ऐसा होगा जो स्पेसिफिक ना हो, हम जान। चलिए देखते हैं, ठीक है, द प्रोनाउन that does not refer, that does not refer to any specific सुनिए, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और amount is called the indefinite pronoun। इसके बाद क्या है जी, ये अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इज थिंग और AMOUNT, अमाउंट इज कॉल्ड द इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसी को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं।
ठीक है, अब इनमें आता कौन कौन, जैसे देख लेते हैं एज हम ऑल देख लेते हैं, सब लोग आए थे पता नहीं कौन, ऑल सम एनी नन nobody anybody, ठीक है, nobody, वन भी होगा, वन वन, all some any none nobody anybody one, okay, several few, so several few, many another, etc के बाद ऐसे ही कुछ हो, ये इसे स्पेसिफिक पर्सन्स थिंग्स या अमाउंट की तरफ ये इंडिकेट है, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी, कैसे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, अब कहते हैं वन must not boast of one success, किसी को ना अपनी सफलता पे जो है, सफलता को बढ़ाना नहीं चाहिए, ढेर नहीं आना चाहिए भाई सफलता, किसी को अपने सफलता की जो है ढेर नहीं आना चाहिए, तो ये वन है, यही वन याद ना, ठीक है, वन ये स्पेसिफिक किसी को नहीं कहा जाता, किसी को भी कहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग जी, तो आल वर पनिश्ड, सबको दंडित किया गया, और ऑल ये भी डेफिनेट नहीं है ना, सबको दंडित किया, सबको किया गया, तो स्पेसिफिक कोई पर्सन थिंग्स या अमाउंट की तरफ रिफर नहीं करता, ओके जी। जैसे एक और देखते हैं, ही हैज वन जॉब, he has one job in the day and other, he has one job in the day and another at night, मतलब दिन में उसके पास एक काम है और रात को दूसरा काम, तो another वो काम कौन सा है ये डेफिनेट नहीं, another और another वर्क कर देते तो एडजेक्टिव हो जाता, हमने कहा another ना, तो he has one job in the day and another at night, और another क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी स्पेसिफिक वर्क को डिनोट नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, क्या है, none but, सर जो जाप से पहले वन लिखा वो भी तो प्रोनाउन होगा ना, कौन सा यहाँ सर जाप से पहले वन नहीं, यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, वन जाप देखिए ना, अच्छा वन जाप क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ना, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है, यस, नन डू सो, कोई नहीं बल्कि मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, नन बट फूल्स डू सो, कोई नहीं मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, नन बट फूल्स डू सो। तो if you closely observe the given examples,
तो आप पाएंगे कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये किसी न किसी पर्सन्स या थिंग्स को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये जो पर्सन या थिंग्स है अमाउंट वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि एक सम और बॉर्न ग्रेड, सम अचीव ग्रेटनेस ना हो, सम तो और बॉर्न ग्रेटनेस, कुछ जन्म से महान होते हैं, किसके बारे में बात की जा रही है पता नहीं, वो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, the pronoun that does not refer to any specific persons, things or amount is called the indefinite pronoun. किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को डिनोट नहीं करता। हमने एग्जांपल में दिखाया वन, ऑल, अनदर, नन और सम, यहाँ पर क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है जी, बताइए। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, तो हम ये इरेज कर रहे हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनता है प्रोनाउन से तो इसी से, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर तो सिर्फ हम बात करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, और इस पे बेस्ड जो रूल है उसको आगे पढ़ेंगे, रूल्स फॉर प्रोनाउंस में पढ़ेंगे। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं और हेडिंग डालते हैं हम लोग। ये 6 नंबर पे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव माइक ऑफ करिए। प्रोनाउन, मनीषा जी अपना माइक ऑन। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन देखिए बड़ा इजी। कैसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? कोई सेंटेंस नंबर 1 होगा एंड सेंटेंस नंबर 2, मतलब हम कहेंगे कोई S1 होगा और S2 होगा, ये आता है और उनको जोड़ता है, इनको जोड़ता है, लेकिन इसके पहले आने वाली नाउन, ठीक है, ये P है प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये दो सेंटेंस को तो जोड़ता है, लेकिन अपने से पहले आने वाले नाउन को के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, एक एडजेक्टिव क्लास बनाना, एक एडजेक्टिव क्लास बनाना, मतलब प्रोवाइडिंग सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये जो इसी को बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि संबंध भी बताता है ना, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को जोड़ता है और अपने से पहले आने वाली नाउन के साथ संबंध बताता है, इसका इससे संबंध होता है, एक के बिना दूसरा अधूरा होने लगेगा ना, ये कई बार तो यूज। चलिए देखते हैं, आइए डिफिनीशन क्या होगा जी। तो देखते हैं, द प्रोनाउन that the pronoun that joins two separate sentences, the pronoun that joins two separate sentences, pronoun दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ता है और क्या करता है भाई, ठीक है, and refers
to the noun are pronoun coming before it. Is called relative pronoun. जी, क्या कह रहे हैं? डिफिनीशन बहुत इजी है। मैं कहा कि pronoun that join two separate sentences and refer to the noun or pronoun coming before it, माने अपने its, ठीक है। तो और उसके पहले आने वाली नाउन, उसके पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन से रिफर टू, संबंध बता रहा है, रिलेशन शो कर रहा है ना। हम ये भी कह सकते हैं एंड प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन कमिंग बिफोर इट, और इसी के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और बात ये नोट करके लिख लेते हैं, इसका कभी कभी हम सेकेंड नेम भी देते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट करता है दो सेंटेंस को अलग अलग जो सेपरेट सेंटेंस है उनको कनेक्ट करता है, इसलिए इन्हें हम कंजेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कंजेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आइए लिखते हैं इसको भी जी। तो बिकॉज, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन connects, relative pronoun connect to separate sentences, दो सेपरेट सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, तो क्या कहेंगे? इट इज आल्सो नोन एज कंजेक्टिव प्रोनाउन, कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इन द फॉलोइंग इज कंजेक्टिव प्रोनाउन, उनमें से कौन सा कंजेक्टिव प्रोनाउन है? तो कंजेक्टिव प्रोनाउन इसी को कहते हैं क्योंकि इट डज लाइक कनेक्टर, ये अगुआ काम करता है, कनेक्टर का, जोड़ने का काम करता है ना, ठीक है। तो इन्हें हम कंजेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं कैसे। तो आइए हम एग्जांपल्स देखते हैं कंजेक्टिव प्रोनाउंस के। तो एग्जांपल जी, तो फर्स्ट आई नो द मैन who advises you, मैं जानता हूँ उस आदमी को जो तुम्हें सलाह देता है। तो ये जो हु है ना, यही है, क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। कर क्या रहा है ये, यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस है ये आई नो द मैन, और ये जो द मैन है ना, ये नाउन जो आ रही है मैन, ये द मैन ही है वह नाउन जिससे संबंध बता रहा है, और ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस नंबर ये आई नो द मैन, और दूसरा है एडवाइज यू, मतलब एंड ही एडवाइज यू कर रहा है। ये दो सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है,
और अपने से पहले आने वाली नाउन ये मैन के साथ रिलेशन बता रहा है। क्यों? क्या आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ। कौन आदमी? वही वही हु एडवाइज यू, आगे बढ़ाते रहा है इस इंफॉर्मेशन को। और ये भी कह सकते हैं कि अपने से पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है कि आदमी कर्तागाम या तो हुआ एडवाइजेस जो तुम्हें सलाह देता है उसी आदमी को मैं जानता हूँ। एंड नेक्स्ट देखेंगे, अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो कहेंगे सी help the boy. She helped the boy whom he cheated. कह रहे वो उस बच्चे की सहायता की जिसको उसने धोखा दिया था, मतलब उसकी सहायता की, ही धोखा दिया था। ठीक है, अब ये कहोगे तो वो दो सेंटेंस अलग अलग है, जोड़ रहे हैं। एक है सी हेल्प द बॉय, दूसरा है ही चीटेड, और हुम आकर के कनेक्ट का काम करता है। और हुम अपने से पहले आने वाली नाउन के साथ प्रोनाउन जोड़ सकता है, इसका संबंध बतला रहा है। कैसे बता रहा है? आई हेल्प द बॉय, और इसी बॉय को क्या किया था? ये ही चीट किया। ये लाके इसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया कि मैं लड़के, उसने लड़के की सहायता किया, तो लड़का कौन है? तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड क्या करा रहा है? whom he cheated, जिसको उसने धोखा दिया। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं जी थर्ड एग्जांपल जी। तो थर्ड एग्जांपल, आई मेट। सर ये जो एक प्रॉब्लम है सर, एक बात बताएं सर। होम जी, ही क्या कह रहे चीटेड हैं? में, होम ही चीटेड में होम एडजेक्टिव है कि सर ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है? एक किताब में सर क्या किताब? सब होम जो है सर एडजेक्टिव है कि रिलेटिव प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। होम ही चीटेड में जो सेंटेंस है सर। अरे यही बता रहा हूँ, सी हेल्प द बॉय whom he cheated। जी सर, लेकिन सब्जेक्ट के बगल में सर प्रोनाउन आएगा सर। सब्जेक्ट के बगल प्रोनाउन आएगा मतलब? नाउन के बगल में सर प्रोनाउन आएगा, ये पूछ रहे थे सर। ये तो नाउन के बगल में प्रोनाउन, ऐसा कह रहे हैं? डबल प्रोनाउन हो जा रहा है ना सर। भैया थोड़ा बतिया समझिएगा ना, बात ई है ना, इसीलिए तो इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो वाक्य को जोड़ रहा है, इसकी खासियत है ना। ये एक सेंटेंस ये है यस टू समझिए, और ये है यस वन, और ये जोड़ता है दो से अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है, और अपने से पहले आने वाली नाउन की क्या कर रहा होता है? संबंध बता रहा होता है। और दूसरी बात, ये जिसको बना रहा होता है एडजेक्टिव क्लास बनती है। ये जो क्लास शुरू हो रही है एडजेक्टिव क्लास। अब आप कह रहे हैं, देखिए सेपरेट मत देखिए ना, थोड़ा जो है अपने व्यू को बढ़ा दीजिए। और देखिए आप हुम को ही के साथ क्यों देख रहे हैं? हुम को ही के साथ क्यों देख रहे हैं? अब ही आ गया, मान लीजिए प्रोनाउन आ गया भैया, ही प्रोनाउन है, तो क्या प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव आती है? नहीं आएगी। अगर प्रोनाउन है कोई, मतलब प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो उसके साथ गुड ही, बैड ही, ब्यूटीफुल सी कह सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कह सकते ना। उस बात बताएंगे। ये आप पूरे जो है यहां से देखिए कि एक अलग सेंटेंस ये है, एक अलग सेंटेंस ये है, और इनको जोड़ रहा है। तो कह देंगे सर ये कंजक्शन है क्या? नहीं, कंजक्शन नहीं है। ये कंजक्शन जैसा कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंजेक्टिव प्रोनाउन। ऐसे कनेक्टर कार्य करता है, ये कंजक्शन नहीं है। ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा, ये हुम कहां विशेषता बता रहा है? हुम के बाद आने वाला सेंटेंस विशेषता बता रहा है ना। जी जी। He helped the boy whom, जिसको फिर नाम हम नहीं ले रहे, जिसको he cheated, वह धोखा दिया था, ये बता रहा है। जी सर समझ गए सर। कौन आदमी? हाँ समझिए, ये ठीक है। तो आई मेट द गर्ल, तो आई मेट द गर्ल
whose brother is an actor and बॉलीवुड एक्टर नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये क्या है ना, आई मेट द गर्ल। अब ये देखिए ना, मैंने पढ़ाऊंगा, मैं भी हु का यूज का होगा, हुम का क्यों होगा, हुज का यूज कैसे होगा, क्यों होगा, ये बताएंगे आपको। तो अभी देखिए ना, जो हुज है, ये दो सेंटेंस, आई मेट द गर्ल और ब्रदर इज एन एक्टर, जिसका भाई, तो ये पजिशिव केस में यूज होता है ना समझ। तो मैं उस लड़की से मिला जिसका भाई क्या है, डॉक्टर है। तो एंड एक और एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं एक और एग्जांपल हम लोग और नोट करते हैं। ही हैज लॉस्ट द बैग, उसने झोला खो दिया। कौन सा झोला भाई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, विच ही बॉट एस्टरडे, जिसे उसने कल खरीदा था, विच ही बॉट एस्टरडे, उसने उस झोले को खो दिया जिससे वो कल खरीदा था। तो जो एग्जाम्पल दिए उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जैसे हु, whom, whose, which, ये रिलेटिव। और इसमें दैट भी आता है, वर्ड भी आता है, जैसे नहीं आई मीन व्हाट आई से, ये भी कह सकता हूं ना भाई, आई मीन व्हाट आई से, मेरा वही मतलब है जो मैं कहता हूं, व्हाट जो कुछ, आई मीन व्हाट आई से, मेरा वही मतलब है जो कुछ मैं कहता हूं। तो ये जो वर्ड है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके, मतलब कंजेक्टिव प्रोनाउन है, ये कंजेक्टिव प्रोनाउन है। तो अब एक बात है कि मैंने कहा कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसमें वो रिलेटिव प्रोनाउन है। आप नोट कर सकते हैं इन द गिवन सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज़ they joins two separate sentences and give extra information about the noun or pronoun coming before them, और अपने से पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, अब एक बात बताने वाला था मैं, जो इनके पहले जो नाउन आ रही है ना, ये जैसे यहाँ पर आ गया है ये मैं, यहाँ पर आ गया बॉय, यहाँ पर आ गया गर्ल, यहाँ पर तो कुछ आया नहीं, ये बताएंगे वर्ड के साथ क्या होता है। यहाँ पर आ गया बैग। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आई हुई है, प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है, इट इज आई तो ऑलवेज हेल्प यू, मैं हूं जो तुम्हारी सहायता हमेशा करता हूं, ठीक है। अगर ये अब तो इन्हीं को बोलते हैं पूर्ववर्ती, हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीसीडेंट, तो लिख सकते हैं और क्या। अच्छा, ऐसा लगेगा ना कि ये एडजेक्टिव है, आप कंफ्यूज हो, मैं लिखूंगा भी क्वालिफाइड नाउन, लेकिन एक्चुअली में अब क्वालिफाइड कर रहा है तो या एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो नोट करके एक लाइन लिखिएगा, नोट करके, द qualified noun coming before relative pronoun, coming before relative pronoun is known as antecedent, antecedent मतलब पूर्ववर्ती,
इसे हम लोग हमेशा नाम हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती, लेकिन हमें अंग्रेजी की जानना एंटीसीडेंट। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है एंटीसीडेंट क्या है। और बताया जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, आप पेपर प्रीवियस ईयर का देखिए, तो एग्जाम के पैटर्न में क्या हो, डायरेक्ट डिफिनीशन से क्वेश्चन पुट अप होने लगा है। और कभी कभी 4 डिफिनीशंस देगा जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वही हमें जानना है क्या, कौन सा सही है। तो इसलिए जो है हम लोग अब देखेंगे जो पैटर्न्स है ये टीचिंग कराने का जो है वो ही बदला है। मतलब जो इंफॉर्मेशन हिंदी में दिया जा रहा था वो इंग्लिश में दिया जा रहा है, ताकि आपके जो सोचने का जो तरीका होने, स्टाइल जो थिंक करने का, दैट इज इन इंग्लिश हो, ताकि ये समझे कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। तो चलिए मैंने बताया कि आपको ये सब कंप्लीट होना चाहिए, और बताया नहीं कि रटना नहीं है, समझना है आपको। माइंड जो है ना उसे नैरो नहीं करना, उसको ब्रॉड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्स को माइंड में ठूसे जा रहे हैं, फैक्ट ठूसना नहीं है, बल्कि उसको समझना है ऐसा को। ठीक है, और समझे हुए तो आपको बाय हार्ट तो याद ना हो, लेकिन एग्जाम आएगा ऐसे समझ लेंगे यार होना तो ये चाहिए, हो रहा है ये। तो चीजों को बिल्कुल आप समझिए, फैक्ट को माइंड में मत दीजिए, चीजों को समझिए और माइंड को अपने खुले। ये जो इंग्लिश का फेनोमेनन है, जो इंग्लिश का हम कह रहे हैं हराजन है, उसे बिल्कुल अपने माइंड को उड़ने दीजिए, उसमें समझने की कोशिश कीजिए। ग्रामर इज साइंस ऑफ लैंग्वेज, और जब ये साइंस है तो साइंस समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। ठीक है जी, तो ग्रामर के जो क्लास है आज इतना ही। थैंक यू। हम इसके बाद 5 मिनट बाद जुड़ेंगे आपके साथ और ओकैब सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू। 5 मिनट बाद जुड़ते हैं ओकैब के लिए। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes.